ठीक है, कैसे पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए 3 रूल्स हैं, 3 रूल होते हैं। अब पहले होता क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस, ध्यान से सुन लो। इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो प्लीज, सर, काइंडली, डू नॉट, नेवर, ऑलवेज और फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट यानी कर्ता नहीं दिया जाता है, हमेशा सब्जेक्ट यू होता है, यानी कोई अलग से इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा और इसका सब्जेक्ट हमेशा यू माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो 7 वर्ड से शुरू होता है, प्लीज, सर, काइंडली, डू नॉट, नेवर, ऑलवेज एंड फर्स्ट फॉर्म, ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएं। तो देखते हैं, बड़ा आसान सा है, 3 रूल हैं, बहुत अच्छे हैं। रूल नंबर 1 में क्या होता है, जब सेंटेंस प्लीज, सर, काइंडली से शुरू हो, यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जो प्लीज, सर, काइंडली से शुरू हो रहा है, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस को देखें और प्लीज, सर, काइंडली से वो शुरू हो रहा है, तो आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, यानी किसी भी चीज को, मकान को या किसी भी चीज को या पैंट को बनाने के लिए पहले उसकी कटिंग जरूरी है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो प्लीज, सर, काइंडली से शुरू होता है, उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यू, फिर आर, और फिर आता है सेंस रिक्वेस्टेड, क्योंकि ये रिक्वेस्ट जो सेंस है वो प्लीज यानी कृपया, सर, श्रीमान, और काइंडली ये भी एक तरह से प्लीज का ही काम करता है। इसके लिए इस तीनों शब्दों को लगाने से प्लीज और काइंडली हट जाता है, और ध्यान रखें यही पोर्शन इसका पैसिव वॉइस होता है, यही पोर्शन इसका पैसिव वॉइस में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर प्लीज सर काइंडली वाले सेंटेंस में नॉट आ रहा है, नेवर आ रहा है या ऑलवेज आ रहा है, रिक्वेस्टेड के बाद वो तीनों में से कोई सा वर्ड है तो लगेगा, अगर नहीं है तो आपको ये नहीं लगाना है तो लगाना है, नहीं है प्लीज सर, नॉट, नेवर, ऑलवेज में से तो छोड़ देना है। फिर अपने पास से आपको लगाना है टू, और जब टू लगा देंगे, टू के बाद सीधा आपको फर्स्ट फॉर्म लिख देना जो आपको दिया गया एक्टिव वॉइस में, और आगे पूरा सेंटेंस। अब जैसा कि हम एग्जांपल से समझेंगे, फिर बता रहा हूं आपको, कोई भी ऐसा सेंटेंस प्लीज, सर, काइंडली से शुरू हो रहा है, तो आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का आ जाना चाहिए। यू आर रिक्वेस्टेड, यही पोर्शन इसका पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, नॉट, नेवर, ऑलवेज है तो आपको लगा देना है, नहीं हो तो छोड़ देना है, फिर अपने पास से टू लगाना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, और आगे जो सेंटेंस बचता है वो आपको लगा देना है। एग्जाम्पल, प्लीज डू नॉट बीट अस, प्लीज डू नॉट बीट अस। अब इसमें देखो प्लीज आ गया, प्लीज आते ही इसमें सब्जेक्ट भी नहीं, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा देख लीजिए। अब प्लीज को हटाना है तो यू आर रिक्वेस्टेड आपको लगा देना है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब इस रिक्वेस्टेड के बाद देख लो, अगर सेंटेंस में नॉट है तो लगाओ, नेवर है तो लगाओ, ऑलवेज है तो लगाओ, नहीं है तो लगा नहीं लगाना है। अब यहाँ पर नॉट आ गया, डू हट जाता है, नॉट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या काम करना है, नॉट के बाद, नॉट के बाद आप देखना है स्ट्रक्चर में टू लगा हुआ है, आप भी टू लगा दो, टू। अब क्या करें, फर्स्ट फॉर्म से आगे, और फर्स्ट फॉर्म में इसमें बीट और अस, ये हो गया बीट अस। तो प्लीज डू नॉट बीट अस का पैसिव वॉइस बना, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट अस, आपसे निवेदन किया जाता है हमें ना पीटने का। ठीक है, इसका हिंदी ये होता है। अब ये एग्जांपल फर्स्ट था और देख लेते हैं, सर हेल्प मी नाउ, सर हेल्प मी नाउ। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, सर से शुरू हो रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप आ रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, असर्टिव सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में दिया जाता है, इसमें नहीं है सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अब सर को हटाना है तो आपको यही स्ट्रक्चर लगा देना है। इसमें क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है यू आर रिक्वेस्टेड
हो गया यहाँ तक रिक्वेस्टेड। अब देखो इस सेंटेंस में नॉट नेवर ऑलवेज नहीं है, नहीं है तो तीनों में से कोई सा भी वर्ड नहीं लगेगा। फिर क्या लगा देना आगे बढ़ के, हमें लगा देना यहाँ पर टू, लग गया। और क्या करें आगे फर्स्ट फॉर्म से आगे पूरा सेंटेंस आपको सेम लिख देना है, हेल्प मी नाउ। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो प्लीज सर काइंडली से शुरू हो रहा है उसको बनाने के लिए जैसे ही आप देखें आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे। बच्चे गलती क्या काम करते हैं, टू को पहले लगा देते हैं और नॉट को बाद में लगाते हैं। तो ये है रूल नंबर फर्स्ट। अब सेकंड टाइप कैसा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप देखें जब सेंटेंस में प्लीज सर काइंडली ने दिया हो, यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें प्लीज सर काइंडली नहीं आ रहा है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, यानी नाउन या प्रोनाउन मेन वर्ब के बाद आपको देखने को मिले, तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, प्लीज सर काइंडली ना हो, मेन वर्ब के बाद नाउन और प्रोनाउन यानी कि ऑब्जेक्ट दिया हो, तो आप कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है, ये दो तरह से बन जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकेंड, दोनों को बारी बारी से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले ये बता देते हैं होते कैसे हैं वो सेंटेंस जो जिसमें प्लीज सर काइंडली नहीं होता और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है। अब इसमें प्लीज सर काइंडली नहीं सेंटेंस में कहीं दिख रहा है, नहीं है, ठीक है। और मेन वर्ब के बाद नाउन दे दिया, तो मेन वर्ब के बाद जब भी नाउन हो प्लीज सर काइंडली ना हो तो आपके माइंड में इनमें से कोई सा आना चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगा आप इसको फॉलो करें, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, अपने पास से आपको लगाना है लेट, लेट हो गया। लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट को सेम लिखना है, सब्जेक्ट नहीं बनाना है। तो यहां पर हो गया द डोर, ठीक है। अब देख लो इस सेंटेंस में ऑलवेज नॉट नेवर हो, इस सेंटेंस में ना ऑलवेज है, ना नॉट है, ना नेवर है, तो इसको छोड़ देंगे आगे बढ़ जाएंगे बी। अब इसमें बी क्यों लगा है, इसके लिए मेरा पार्ट फर्स्ट असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का वीडियो है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एक ही शब्द से आप असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं, ठीक है। बी लग गया यहाँ पर और ये थर्ड फॉर्म करना है आपको। बी के बाद क्या करना है, मेन वर्ब क्या दिया, ओपन, ओपन का थर्ड फॉर्म हो गया ओपन। आप ध्यान रखिए इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है यू, तो आप हमेशा सब्जेक्ट यू रहना, तो चाहे आप उस सब्जेक्ट को बाय लगाकर यू लिखें या नहीं लिखें, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बन गया, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। आप इसी सेंटेंस को स्ट्रक्चर नंबर सेकंड से बनाएंगे। स्ट्रक्चर सेकंड क्या कहता है, सब्जेक्ट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट आपको दिया है उसको आपको सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है हमारा द डोर, द डोर का सब्जेक्ट हो गया द डोर। अब अपने पास से क्या लगाना है, हमें मॉडल लगा देना है शुड। फिर क्या देखना है, ऑलवेज नॉट नेवर, अगर एक्टिव वॉइस में दिया है तो ऑलवेज नॉट नेवर आपको लगाना है, नहीं है तो आगे बढ़ जाना है। आगे क्या है, आगे है बी, ठीक है। अब क्या काम करना है, बी के बाद जो भी आपको फॉर्म दी गई है, जैसे इसमें ओपन दिया है कोई भी हो सकती है, उसकी थर्ड फॉर्म आपको कर देनी है। तो ओपन का थर्ड फॉर्म हो गया ओपन हो गया, ठीक है। आगे कुछ जो बचता है वो लगा दो, द डोर आ चुका है, और कुछ बच रहा है तो लगा दो ले, द डोर शुड बी ओपन, द डोर शुड बी ओपन, इसका भी सब्जेक्ट यू है। इस यू को चाहे आप लगाएं या न लगाएं, क्योंकि हमेशा जो इसका सब्जेक्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का यू ही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं और एक दो एग्जांपल। लेट मी ईट द फूड, लेट मी ईट द फूड। अब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, लेट को आप मेन वर्ब जैसे ओपन, ईट, कॉल, इससे ज्यादा कुछ ना समझें। ये हुआ नहीं, बहुत सारे डर जाते कि लेट वाला का क्या करें। सेम स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, बस आपको ध्यान देना है कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन दिया होना चाहिए। तो आप इसको रूल नंबर फर्स्ट से भी बना सकते हैं, रूल नंबर सेकंड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट से कैसे बनेगा, लेट दिया है, देखो रूल नंबर फर्स्ट में लेट है तो लेट का लेट रहने दें। लेट के बाद क्या देना है आपको, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर आ गया द फूड, लेट द फूड।
अब क्या लगाना है, ऑलवेज नॉट नेवर हो तो लगा देना, नहीं है तो छोड़ दो, इसमें नहीं दिया है तो नहीं लगाना है, ठीक है। अब क्या आगे बढ़ जाना है, बी। अब क्या कर देना, आपको जो मेन वर्ब दिया है उसका थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इसमें ईट दिया है, ईट का थर्ड फॉर्म हो गया ईटन, ठीक है। अब क्या काम करना है आपको, थर्ड फॉर्म हो गया, आगे कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, लेट द फूड बी ईटन। अब इसका सब्जेक्ट डिफर हो गया है, यहाँ पर आपको चेंज कर देना है, तो ये ऑब्जेक्ट बन के ही रहेगा, बाय यू ना होके बाय मी होगा, क्योंकि ये काम ये खाना मेरे द्वारा खाया जाना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस बन गया आपका, देखिए, लेट द फूड बी ईटन बाय मी, लेट द फूड बी ईटन बाय मी हो गया। अब इसको सेकंड मेथड से कैसे बनाएं, अब सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड कहता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना, सेकंड मेथड क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट है इसमें द फूड का सब्जेक्ट हो गया द फूड, ठीक है। द फूड के बाद क्या काम कर देंगे, अपने पास से ये मॉडल लगा देना है शुड, ठीक है। फिर वही ऑलवेज नॉट नेवर दिया है तो लगाना है, नहीं दिया है तो नहीं लगाना है, इसमें नहीं दिया है आप छोड़ देंगे, ठीक है, नहीं लगाना। फिर आगे बढ़ जाएंगे बी, और आगे क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इसमें ईट है, क्योंकि ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, ठीक है। आगे क्या बचा, कुछ बचा नहीं बचा, आगे क्या करना है, आप इसका जो सब्जेक्ट था मी था, और मी को ऑब्जेक्ट रखना है बाय मी, तो ये सेंटेंस क्या बना, द फूड शुड बी ईटन बाय मी, खाना मेरे द्वारा खा लेना चाहिए, खाना मेरे द्वारा खा लेना चाहिए। तो इस सेंटेंस का ये बन चुका है। लेकिन अब ध्यान दें, अगर यहाँ पर लेट्स या लेट अस दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, मैं इरेज कर देता हूं इसको। लेट्स या लेट अस आने पर कैसे बनेगा, कैसे बनाए, लेट अस या लेट्स, ठीक है। इसका मतलब होता है आओ, मैं और तुम, यानी इसका सब्जेक्ट मैं और तुम दोनों है। जब दिया हो तो कैसे करेंगे, तो एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट अस वॉच अ मैच, लेट अस वॉच अ मैच। अब इसमें मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसमें रूल नंबर लगेगा सेकंड, रूल नंबर सेकंड लगेगा, रूल नंबर फर्स्ट भी लग सकता है, लगाएंगे रूल नंबर फर्स्ट। तो इस सेंटेंस में अब हम बनाते हैं, डरना नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं आपको देखना है मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है अमिच, 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 ठीक है। पहले हम रूल नंबर सेकंड से बना रहे हैं इसको, फिर रूल नंबर फर्स्ट से बनाएंगे। तो मैच का सब्जेक्ट मैच हो गया, अब क्या लगाना अपने पास से, शुड, ठीक है, शुड हो गया। शुड के बाद देख लो ऑलवेज नॉट एवर, कुछ नहीं है छोड़ दो, फिर आगे बी और थर्ड फॉर्म लगा दो, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, ठीक है। अब क्या बचा, अब इसका जो सब्जेक्ट है वो न, अस है, तो अब इसमें आप लगा देंगे उसका ऑब्जेक्ट बाय अस, तो क्या बना, a match should be watched by us, a match should be watched by us। अब इसे फर्स्ट रूल से बनाओ, फर्स्ट रूल क्या कहता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, a match, फिर वही रूल है ऑलवेज नॉट नेवर, नहीं है छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, बी थर्ड फॉर्म कर दो, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया बाय अस। तो लेट अस वॉच अ मैच का पैसिव वॉइस बनता है, अ मैच शुड बी वॉच्ड बाय अस, और लेट अ मैच बी वॉच्ड बाय अस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं हम रूल नंबर 3 की तरफ, रूल नंबर 3 इधर लिखा हुआ है, तो मैं इसको अरेंज कर देता हूं। अब रूल नंबर 3 क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 3 देखेंगे, जब सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, अभी हमने पढ़ा मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, प्लीज सर काइंडली न हो, अब आपको ध्यान देना है, जब प्लीज सर काइंडली भी सेंटेंस में ना हो और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी ना हो, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या बनाते हैं और कैसे बनता है, तो उसका स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 3 क्या कहता है,
स्ट्रक्चर 3 कहता है यू आर, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ सेंस। ये सेंस क्या है? ये सेंस है भाव, यानी हम किस तरह से अपनी बात को कह रहे हैं, अभी बात करेंगे इसको लेकर। थर्ड फॉर्म ऑफ द सेंस प्लस अब देना है सेंटेंस में नॉट हो तो नॉट, नेवर हो तो नेवर, ऑलवेज हो तो ऑलवेज, प्लस अपने पास से टू, प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्लस आगे पूरा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस। अब यहां पर मैंने सेंस लिखा हुआ है पहले से। सेंस को कहते हैं भाव, यानी मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अब सेंस को समझ लो। सबसे पहले दिया एडवाइस। एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना, यानी आप कोई बात कह रहे हैं किसी के फायदे के लिए। ध्यान रखना, एडवाइस को समझना बहुत जरूरी है। एडवाइस में क्या होता है? एडवाइस के साथ एक लॉस चलता है। जैसे मैंने कहा धूम्रपान मत करो, यानी धूम्रपान करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? एडवाइज कर रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। और यदि मैं इसी चीज को कहने लगूं कि यहाँ धूम्रपान मत करो, यहाँ धूम्रपान मत करो, तो ये क्या हो गया? मैं आपको कह रहा हूँ धूम्रपान बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको धूम्रपान यहाँ नहीं करना है, चाहे कहीं भी करो। ये सलाह नहीं होगा। सलाह के साथ हमेशा आपका एक लॉस छिपा होगा, यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें लॉस आ रहा हो, किसी का लॉस हो रहा हो, आप कह रहे हैं उसको, तो आप एडवाइज कर रहे हैं। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑर्डर अभी बताया ना, यहाँ धूम्रपान मत करो, कहीं भी करो, वो ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके एल्डर्स या टीचर्स आपसे कहते हैं एटसेट्रा, ये क्या है? ये है ऑर्डर। अपनी पुस्तक खोलो, ठीक है, इस तरह से यहाँ बैठ जाओ। अब एक कमांड, कमांड भी आदेश देना होता है और ऑर्डर भी। अंतर क्या है? कमांड होता है जैसे कि आपके जो सीनियर होते हैं पोस्ट में, रैंक में, वो आपसे कुछ कह रहे हैं, जैसे आर्मी वगैरह में, तो वो कमांड होता है। जनरली हम जो सामान्य जीवन में आदेश देने के लिए क्या लगाते हैं? ऑर्डर। ठीक है, इसका एक सिस्टम होता है, जो आपसे सीनियर होते हैं वो आपको कमांड करते हैं। अब लिखा हुआ है रिब्यूक और स्कोल्ड। रिब्यूक और स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। यदि आप अपनी बात को कहना चाह रहे हैं और किसी को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, तो आपका जो सेंस है वो कहने का, डांटने फटकारने का नहीं, रिब्यूक और स्कोल्ड का होगा। थ्रेटन, थ्रेटन मीन्स धमकी देना। धमकी देना क्या होता है? किसी को मान लो आपको धमकाना है, इधर उधर जान से मारने की धमकी वगैरह देना है, तो उसको थ्रेटन कहते हैं। या किसी का नुकसान करने के लिए आपको कहना हो थ्रेट कर रहे हैं आपको। अब क्या आ गया? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट होता है निवेदन, यानी तीन शब्द जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्लीज सर, काइंडली, जिसमें आ जाएंगे, जैसा कि स्ट्रक्चर फर्स्ट था। ठीक है, जैसा स्ट्रक्चर फर्स्ट था प्लीज सर काइंडली आने पर, बस वही स्ट्रक्चर है यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द सेंस एक्स्ट्रा है। तो ये जहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर लर्न कर लो, चाहे इसको कर लो, बस प्लीज वाले रिक्वेस्ट को आपको बदलना है। जहाँ प्लीज सर काइंडली आ रहा था, उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें, तो रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट होता है निवेदन, निवेदन करना। जैसे जहां सेंटेंस में प्लीज सर काइंडली आ जाएगा, उस सेंटेंस में आप निवेदन करेंगे, क्योंकि रेस्पेक्ट करने के लिए शब्दों का यूज किया जाता है। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट जो था वो और ये सेम स्ट्रक्चर है, बस अंतर क्या है? इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द सेंस है, उसमें ऑलरेडी मैंने सेंस का थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड लगा दिया था। तो सेम स्ट्रक्चर है, बस उसको चेंज कर सकते हैं रिक्वेस्ट को, और इनमें से किसी एक को आपको लगाना होगा। इसके बाद आता है अर्ज। अर्ज क्या होता है बेटा? अर्ज होता है आग्रह करना। अब ये टोन पर डिपेंड करता है कि मैं किस टोन में बात को अपनी को कह रहा हूँ। मान लो मैं कह रहा हूँ कृपया, मैं कह रहा हूँ आपसे यहाँ आइए, मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ आइए, और मैं कह रहा हूँ आपसे यहाँ आओ, तो टोन ऊपर नीचे होने पर ही ये बदल जाता है। तो इसका यूज बड़े ध्यान से करना है। अर्ज ये टोन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि टोन कैसा है। टोन तेज है, गुस्से वाली है, या धीमी है ना, धीमी पोलाइट है, तो पोलाइट होने पर अर्ज हो जाएगा, और टोन तेज होने पर वो ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन जब आपको पता ना चले कि ऑर्डर है, ये ऑर्डर दे रहा है या अर्ज कर रहा है, देन आप यूज कर सकते हैं आस्क। ऐसी स्थिति में आप आस्क का यूज भी कर सकते हैं। अब आ रहा है इनकरेज। मान लो कोई लड़का है, फेल हो गया, हिम्मत हार रहा है, रो रहा है, तो आप उसको कहने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए कोई ना कोई बात कहते हैं, है ना, डोंट वरी वगैरह कहते हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसा कहकर आप क्या करें? उसको इनकरेज करें, उत्साह बढ़ा रहे। तो ये सेंसेस हैं, ये आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी काम आएंगे। लगभग लगभग सेम सेम सा इनका दोनों का, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और सेंस वाले पैसिव वॉइस का एक ही स्ट्रक्चर होता है ये।
तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कैसे करते हैं। जैसे डू नॉट स्मोक हियर, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आप ध्यान दें, ना तो इस सेंटेंस में प्लीज आ रहा है, ना सर आ रहा है, ना काइंडली आ रहा है, ठीक है। तीनों में से कोई भी वर्ड इस सेंटेंस में नहीं है, और मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है। नाउन और प्रोनाउन आपको दिखेंगे या महसूस होंगे, यहाँ पर कोई भी दिखने या महसूस होने वाली चीज नहीं है। तो आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है? यू आर, यू आर। अब आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द सेंस लगाना है, ये थोड़ा टिपिकल है। इनमें से कोई एक आएगा और उसकी थर्ड फॉर्म हम इस सेंटेंस में लगाएंगे। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, डू नॉट स्मोक हियर, यानी यहाँ पर आपको धूम्रपान नहीं करना है, यहाँ पर नहीं करना है, कहीं भी करो, ठीक है। अगर ये टोन मेरी ज्यादा तेज है, डू नॉट स्मोक हियर, इट्स एन ऑर्डर, डू नॉट स्मोक हियर, इट्स एन अर्ज। तो यहाँ पर हम डाउट में हैं, तो ध्यान रखना, इट्स एन ऑर्डर, तो ऑर्डर का थर्ड फॉर्म ऑर्डर, अर्ज का थर्ड फॉर्म अर्ज। अगर आप चाहें कंफ्यूज हैं, देन यहाँ आप लगा सकते हैं आस्क्ड। यू आर आस्क्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर अर्ज्ड। देन क्या करना है आपको? ऑलवेज नॉट नेवर, ऑलवेज नॉट नेवर। इस सेंटेंस में नॉट दिया है तो आप नॉट लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, आगे लगाना है आपको टू, टू आ गया। आगे क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आगे पूरा, फर्स्ट फॉर्म है स्मोक, स्मोक और हियर, ठीक है। तो आपका जो पैसिव वॉइस बन के निकलेगा यू आर ऑर्डर, ठीक है, आज, ठीक है। ये टोन पर डिपेंड करता है, और टोन सेंटेंस में तो पता नहीं चलेगा टोन कैसा है, देन आप आस्क्ड ही लगा सकते हैं, नॉट टू स्मोक हियर, ठीक है। इसी तरह से वॉक टू द लेफ्ट ऑन द रोड, ऑन द रोड, ठीक है। वॉक टू द लेफ्ट ऑन द रोड। तो इसमें देखो प्लीज सर काइंडली नहीं है, प्लीज सर काइंडली, इनमें से इसमें कोई सा भी नहीं दिया है, प्लीज सर काइंडली में से कोई नहीं है। और ना ही यहाँ मेन वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन दिखने या महसूस होने वाली चीज है। ध्यान रखना, दिखना दिखेगी, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, दिखेगा, फील होगा, ठीक है, आपको हियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ वॉक टू द लेफ्ट ऑन द रोड, यानी सड़क के बाएं तरफ चलो, बाएं तरफ चलना चाहिए। अगर दाएं चलेंगे तो क्या होगा? किसी भी हम व्हीकल से टकरा सकते हैं, चोट लग सकती है और हमारा नुकसान हो सकता है। तो नुकसान है तो कहाँ चलता है नुकसान? हमेशा लॉस कहाँ चलता है? एडवाइज के साथ। तो एडवाइज का थर्ड फॉर्म, बस आपको जहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ द सेंस लिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये लगा देना है, बन जाएगा सेंटेंस पैसिव। तो क्या बना? यू आर एडवाइज्ड, देख लो अब, ऑलवेज नॉट नेवर कुछ नहीं है, छोड़ दो, फिर लगाएंगे टू, आगे क्या है? वॉक, फर्स्ट फॉर्म ये है, वॉक टू द लेफ्ट ऑन द रोड। तो पैसिव वॉइस क्या बना? वॉक टू द लेफ्ट ऑन द रोड का यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट ऑन द रोड, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस का इन 3 रूल से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इन 3 रूल को अच्छी तरह से लर्न कर लें, स्ट्रक्चर को लर्न कर लें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, वो होगा स्टैंडर्ड जो एक्टिव से पैसिव वॉइस आते हैं, कुछ टिपिकल होते हैं और वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आते हैं, तो उन पे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जल्दी ही लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।